अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और वो कैसे डिस्कवर हुई थी, और हम उससे अगले लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसलिए बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सिलेक्टिव मटेरियल्स टू पास थ्रू इट, नॉट एवरीथिंग कैन पास थ्रू दैट। हर चीज़ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जा सकती है, तो इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे कि हम एक इंसान किसी एक घर में रहते हैं तो उसकी एक बाउंड्री होती है जो आपको आपकी बाहर की एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, एक शील्ड सी बनती है, आप घर में रहते हो। इसी तरह सेल भी एक हाउस है, सेल की फैक्ट्रीज होती हैं, सेल हाउस होते हैं। तो सेल की प्रोटेक्शन के लिए जो बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ऑल्दो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है इन नेचर, जिसका डायमीटर तकरीबन 5 से 10 नैनोमीटर के करीब होता है, इसलिए हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की तमाम चीज़ों को इनक्लोज करके बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है और उससे अलग कर देती है इंटरनल एनवायरनमेंट को। जो सेल के अंदर की चीज़ें हैं वो सेल के अंदर रहती हैं और उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। कुछ सेल्स हैं जैसे प्लांट सेल्स हैं, उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होती है। जैसे फंगस हो गया, उसमें काइटिन होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तमाम लिविंग सेल्स में लाजमी होगी और वो उस सेल्स की बाउंड्री होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर क्या होती है? ये बहुत डेलिकेट सी, फ्रेजाइल सी, नाजुक सी होती है। लाइक जैसे सेल वॉल हो गई या काइटिन या दूसरी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये बहुत टफ होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, बहुत थिन स्ट्रक्चर की होती है, मगर सेल की ये बाउंड्री होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिस्कवरी में बहुत सारे साइंसदान जो थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर करते रहे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर क्या होती है, उसकी नेचर क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। डिफरेंट ईयर्स में बहुत सारे साइंसदानों ने इस पर डिस्कवरीज की और इसमें डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें सबसे पहले 1925 में गॉटर और ग्रेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्होंने ये पता लगाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर है, यानी कि लिपिड बायलेयर यानी लिपिड की 2 लेयर्स का स्ट्रक्चर है। इसके बाद और भी साइंसदान आते गए जो कि प्रूफ करते गए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद काफ़ी साइंटिस्ट आए जिसमें उन्होंने डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट इसकी थ्योरीज प्रपोज की। उसमें जो बहुत मशहूर था उसमें यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, और यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था और उसमें यही बताया गया था कि ये सिर्फ लिपिड बायलेयर नहीं है, इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद है। लेकिन प्रोटीन किस तरह है कि लिपिड की 2 लेयर्स हैं और प्रोटीन उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री में है। जबकि गॉटर और ग्रेंडल कहते थे कि इसमें अगर कोई पोलर ग्रुप है तो वो भी इसकी आउटर सरफेस पे है, इनर सरफेस पे जो है वो लिपिड है और पोलर ग्रुप्स आउटर सरफेस पे हैं। यूनिट मेम्ब्रेन में पता चला कि ये जो है पोलर जो कंपाउंड्स हैं वो प्रोटीन थे, क्योंकि लिपिड तो नॉन पोलर है। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी, उस पर भी फर्दर स्टडीज़ की गई। उसके बाद ट्राई लिपिड लेयर स्ट्रक्चर आ गया। उसमें क्या हुआ कि उसमें पता चला कि 2 लिपिड के स्ट्रक्चर्स हैं, लिपिड की बायलेयर है और उसमें एक प्रोटीन की लेयर भी है। मगर अगेन उस पर बहुत ज़्यादा साइंसदानों ने काम किया और उसमें देखा गया कि ये भी एक स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड नहीं है। जब उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई तो फाइनली 1972 में जॉनथन सिंगर और गार्थ निकोलसन ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आज तक एक्सेप्ट किया जाता है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। मोज़ेक किसको कहा जाता है? मोज़ेक एक हैफ-एजेड पैटर्न को कहा जाता है। जैसे कभी आप पेंटिंग देखें किसी आर्ट गैलरी में जाके तो उसमें डिफरेंट पैचेस और पैटर्न्स बने हुए होते हैं, वो स्मूथ नहीं होते, एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते, वो मोज़ेक फॉर्म में होते हैं। या जैसे आप जिक्सॉ पजल्स यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट टुकड़े होते हैं, उसको जोड़ते हैं तो वो पजल क्रिएट करते हैं, वो मोज़ेक पैटर्न में होता है। उसके बाद वो एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न में आता है। इसी तरह निकोलसन ने और सिंगर ने जो मॉडल प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें उन्होंने ये बताया था कि सेल के अंदर लिपिड बायलेयर होती है, वो फॉस्फोलिपिड की होती है,
प्रोटीन होती है, लेकिन प्रोटीन उसकी आउटर सरफेस पे कॉन्टिन्यूस वे में नहीं होती, वो एक मोज़ेक वे में होती है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूस वे में होती है। और दूसरी बात जो उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी इनकी साइंस में, वो ये बताई कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, और उसमें फ्लूइडिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। यूनिट मेम्ब्रेन में ये बताया गया था कि उसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स तो हैं, लेकिन एक तो उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट बताई गई थी और उसको एक रिजिड स्ट्रक्चर बताया गया था। जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, एक डायनामिक स्टेट में है, जिसमें कंपोनेंट्स भी मूव करते हैं और इसमें आते जाते रहते हैं। फ्लूइड्स की, सॉल्वेंट्स की ट्रांसपोर्ट भी होती है, लेकिन उसमें लिपिड का बायलेयर स्ट्रक्चर है और वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और उसके अंदर प्रोटीन्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो मोज़ेक के फॉर्म में होते हैं। तो इसी तरह जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी डिस्कवरी हो गई, तो उसके बाद जो है इसके फर्दर फंक्शंस पे स्टडीज़ किया गया। अब हम उनके फंक्शंस डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द आइकॉन बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।